तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सफल ऑनलाइन बैच है उसमें जो भी डीपीपीज दी गई हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस बायो में दिए हैं उनके सोल्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो टर्म बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था लैमार्क एंड ट्रेविरानस ने। फादर ऑफ बायोलॉजी, अब साइंस के फादर, बायोलॉजी के फादर, जोलॉजी के फादर की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ जोलॉजी? अभी आपको बताया एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के फादर की अगर बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ, तो बायोलॉजी किसकी स्टडी है? लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस, बोथ बी एंड सी। मैच द कॉलम, चलिए मैच कराते हैं। ल्यूवन हॉक ने सबसे पहले क्या देखी थी? फर्स्ट लिविंग सेल। मैथियस स्लाइडन ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। सॉन क्या थे? ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। और रुडोल्फ वर्चाउ ने बताया था कि सेल डिवाइड करती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमिनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। तो मैच करा लें। 1 होगा 4 से, बी होगा 3 से। 1 4 B 3, C 1 एंड D 2। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो सही कर लेंगे। यहां पर होगा C 1 और ये होगा D 2, तो फिर ये बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मैथियस लाइडेन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that the plants are composed of different kind of cell। ये बात बिल्कुल सही है, स्लाइडेन ने ऐसा कहा था। थियोडर सॉन, a British zoologist, studied different types of animal cell। रुडोल्फ लुडविक कार्ल वर्चाउ, पूरा नाम दिया है रुडोल्फ वर्चाउ का, was a German biologist, first explained that the cell divided and new cells are formed from the pre-existing cell। ये बात भी सही है। स्लाइडेन एंड सॉन टुगेदर मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ वर्चाउ, नहीं उल्टा दिया है, वर्चाउ ने मॉडिफाई किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इनकरेक्ट पूछा गया है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंट बाय नॉलैंड रस्का। और फेस कॉन्टेस्ट जर्निके ने बताया था, इन्वेंट किया था। हु फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लाइफ सेल? एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने लाइफ सेल देखी कहाँ? स्पर्म में, प्रोटोजोआ में, आरबीसी में। बैक्टीरिया में इन्होंने क्या देखी? पहली लिविंग सेल। Which of the following point were not explained by the Schleiden and Swan when they formulated their original cell theory? तो स्लाइडेन एंड सॉन ने जब अपनी सेल थ्योरी दी थी तो इनमें से कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया था? All plant are composed of different kind of cells which form the tissue of the plant. The animal cell had thin outer layer which is today known as plasma membrane. Cell divides and new cells are formed by the pre-existing cells। ये बात स्लाइडेन एंड सॉन ने नहीं बताई थी, ये किसने बताई थी? रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855, ओमनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला। तो सेल डिवाइड नहीं कर, सेल कैसे डिवाइड करती है और नई सेल कैसे बनती हैं, ये बात बताई थी रुडोल्फ वर्चाउ ने। तो स्लाइडेन एंड सॉन की जो सेल थ्योरी थी उसमें ये पॉइंट नहीं बताया गया था। हाउ डज द न्यू सेल्स अराइजेज? सेल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, एक बॉटनिस्ट थे और एक जोलॉजिस्ट थे, तो बोथ बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट, स्लाइडन एंड सॉन। स्लाइडन क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। और सॉन क्या थे? ब्रिटिश जोलॉजिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेल? सेल के लिए कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही। सेल परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये भी सही है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डू इंश्योर इंडिपेंडेंट थिंग्स, ये बात गलत है। अगर सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर से हम कोई भी पार्ट को बाहर निकाल दें तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं होगा। तो यहां पर होना चाहिए एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर डू नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो ये बात इनकरेक्ट हो जाएगी।
Who was the first scientist to explain that cell divides and the new cells are formed from the pre-existing cell? ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में. द नेम ऑफ स्लाइडेन एंड सॉन आर एसोसिएटेड विद. तो स्लाइडेन एंड सॉन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सेल थ्योरी से. Which layer of the cell envelope determine the shape of cell and provide a strong structural support to prevent the bacterium from the bursting and collapsing. तो सेल वॉल जो है ये बैक्टीरिया की सेल को बर्स्ट होने से, कोलैप्स होने से बचाती है. और ये क्या प्रोवाइड कराती है? इट प्रोवाइड द शेप ऑफ सेल. तो आंसर इज सेल वॉल. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीजोसोम्स. तो मीजोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन के इनर एक्सटेंशन फोल्डिंग से बनते हैं. और इनके बारे में क्या पॉइंट हमसे इनकरेक्ट पूछा गया बेटा? तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट है. मीजोसोम्स आर द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये बात बिल्कुल सही है. दे हैव अ प्रोमिनेंट रोल इन द सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन. ये भी सही है. दे आर फाउंड एज क्रोमैटोफोर्स in the cytoplasm of some prokaryotes like cyanobacteria. देखिए मीजोसोम्स और क्रोमैटोफोर्स ये दोनों सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन इनर फोल्डिंग से बनते हैं. लेकिन बेटा क्रोमैटोफोर सारी बैक्टीरिया में नहीं होते. क्रोमैटोफोर केवल किस में होते हैं? साइनोबैक्टीरिया में. और ये पॉइंट कह रहा है दे आर फाउंड एज क्रोमैटोफोर. नो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? सी. दे हेल्प द सेवरल सिक्रीशन प्रोसेस. ये बात सही है. सेम स्ट्रक्चर आर some structure are mentioned below. Find the one that are not found in the prokaryotic cell. तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते. गोल्जी बॉडी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, राइबोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी. तो ए फर्स्ट एंड सेकंड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा. ये सी ऑप्शन यानी 1 एंड 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं. द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर. तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप का पार्ट है. और किसके बीच में होता है ये सबसे बाहर की तरफ होता है. अगर सेल एनवेलप की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, फिर बीच में सेल वॉल और अंदर की तरफ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन. तो अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. डी ऑप्शन. Small circular DNA outside the genomic DNA are seen in many bacteria. What are these are called? तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, एंड इट प्रोवाइड सम phenotypic कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया. तो ऑप्शन बी होगा बेटा. विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर पीपीएलओ. तो पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन द प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में केवल क्या देखे जाएंगे? मीजोसोम्स. मीजोसोम्स केवल किसमें देखे जाएंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम्स नहीं होंगे. A prokaryotic cyanobacteria have membranous extensive into the cytoplasm which contain pigments. तो बेटा प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंशन से क्या बनते हैं? क्रोमैटोफोर. ठीक है, हम मीजोसोम्स आंसर क्यों नहीं करेंगे इसमें? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया की बात की गई और साइनोबैक्टीरिया में क्या है? क्रोमैटोफोर्स होते हैं. और कह रहे हैं कि पिगमेंट स्टोर हो रहा है ना, तो पिगमेंट मीजोसोम्स में तो स्टोर होगा नहीं. पिगमेंट किस में स्टोर होंगे? साइनोबैक्टीरिया. यस, क्रोमैटोफोर्स में. द मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. तो सीक्वेंस पूछा गया है, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगा, उसके बाद सेल वॉल और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट, मिडिल में सेल वॉल और अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आउटर टू इनर. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? तो हमें इनकरेक्ट बताने हैं. द शेप ऑफ द सेल मे वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. बिल्कुल सही है. आप जानते हैं अलग अलग टाइप के शेप हैं और ये शेप फंक्शन और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. नर्व सेल आर द सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल. बिल्कुल सही है. द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ये भी सही है. ब्लू ग्रीन अलगी आर यूकैरियोट्स. नहीं, प्रोकैरियोट्स होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई स्लोली देन द यूकैरियोटिक सेल. गलत है. स्लोली नहीं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते.
तो इसका मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ इनकरेक्ट है, तो दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला, ये दोनों इनकरेक्ट हैं, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s, वेरी सिंपल। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पढ़ते हैं सारे स्टेटमेंट। ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट एनवेलप इन द बैक्टीरिया, सही है बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स जो सेल एनवेलप में सबसे बाहर का पार्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी अ लूज शीथ एंड कॉल द कैप्सूल, नो, अगर ये लूज शीथ होगा तो इसको स्लाइम लेयर कहा जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स में भी थिक एंड टफ कॉल्ड द स्लाइम लेयर, ये भी गलत है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ है तो उसे कैप्सूल कहा जाता है, उल्टा कर दिया गया दोनों में, बी और सी में। स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द मीजोसोम, बिल्कुल सही। स्मॉल ब्रिशेल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट द सेल आर कॉल्ड फिम्ब्री, ये भी सही है। तो कौन से गलत हैं? बी और सी, तो बी एंड सी आर रॉन्ग, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोज्ड ऑफ, तो बैक्टीरिया के फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, इट इज अ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ये 3 पार्ट हैं बैक्टीरिया के फ्लैजिला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियम फ्लैजिलम that extend from the cell surface to the outside is filament. Filament is the longest portion of the bacterial flagellum. The larger subunit of the prokaryotic ribosome, तो prokaryotic ribosome 70s, और इसमें 2 सब यूनिट हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर। लार्जर सब यूनिट कौन सी है? 50s, और स्मॉलर सब यूनिट कौन सी है? 30s। तो हमसे लार्जर सब यूनिट पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। Several ribosome may attach to the single messenger RNA and form a chain called पॉलीराइबोसोम एंड पॉलीसोम, दोनों सही है, तो ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड डी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर जनरली, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसे होते हैं? 70s क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी फिर से आया था। गैस वैक्यूल्स आर द फाउंड इन, तो गैस वैक्यूल कहाँ पाए जाते हैं? ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी होगा। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? राइबोसोम, आप जानते हैं राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी होते हैं और यूकैरियोट में भी होते हैं। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स अकर इन द सेल ऑफ एनिमल्स, एनिमल सेल में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द वन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन प्रोकैरियोट्स, तो केवल प्रोकैरियोट्स में कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? प्रेजेंस ऑफ पिलाई, पाइली, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, प्रेजेंस ऑफ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम, नहीं, सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, एनिमल सेल में होते हैं। तो 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। What is the size of prokaryotic ribosome? 15 nanometer by 20 nanometer. So the correct option is B. What is the longest portion of the bacterium flagellum? तो सबसे longest portion कौन सा है? फिलामेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कैन आई रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, इट मींस ये स्टेटमेंट सही है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही। पाइली आर द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया विच में प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, नहीं, पाइली मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोट, तो केवल तीसरा स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
Which of the following help in the storage of reserve material in the cytoplasm of the bacterial cell? Inclusion bodies, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल, ये सब क्या है? इंक्लूजन बॉडीज के एग्जाम्पल. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? तो इसमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं. द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, सही है. नर्व सेल और सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, ये अभी किया था क्वेश्चन, रिपीट हो गया, ये भी सही है. ये दोनों गलत हैं. ब्लू ग्रीन अलगी प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई रैपिडली. तो दो स्टेटमेंट करेक्ट, दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट ही पूछा गया है. Which of the following is incorrect about prokaryotic cell? All the prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane. प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है लेकिन सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं होती. जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला ही होगा. तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ. तो एक सेल से कम पर लाइफ पॉसिबल नहीं है. सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट लिविंग. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑफ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. जैसे अमीबा की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट प्रपोज बाय द सॉन इन हिज हाइपोथेसिस. तो सॉन ने जो हाइपोथेसिस दी थी उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? बॉडी ऑफ प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दियर प्रोडक्ट. सॉन ने प्लांट और एनिमल दोनों पर अपनी हाइपोथेसिस दी थी. तो बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दियर प्रोडक्ट. तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा. रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वो इनको पढ़ना है और हमें बताना है कि इसमें से ए, बी, सी और डी क्या है. एनसीईआरटी की पूरी लाइन है ये. इसे कहा गया अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल. अनियन क्या है? एक प्लांट सेल है. तो ए क्या होगा यहां पर? सेल वॉल. एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट. सी, सेल वॉल के अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सी क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन. द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैज outer membrane as the cells of human cheek have a outer membrane as the delimiting structure of the cell. तो डी जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? delimiting structure. Inside cell is a dense membrane bound structure called nucleus. तो बी क्या होगा? डेंस. तो अब ऑप्शन देख ले बेटा. ए ग्लाइकोकैलिक्स पहले में कह रहा है तो ए गलत हो गया. सी सेल वॉल, सी सेल मेम्ब्रेन होगा. सी में देखें बी डेंस है और डी डेलिमिटिंग. तो बी डेंस और डी, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सी. The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both the plant and animal cell. बिल्कुल सही है. The various chemical reaction occurs in to keep the cell in living state. क्योंकि living state क्या है? non living state, steady state है, non equilibrium state. steady state, non equilibrium. C option. Extensive compartmentalization of cytoplasm is present in. तो कंपार्टमेंटलाइजेशन साइटोप्लाज्म में किसकी वजह से हुआ?
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की वजह से, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में। विच सेलुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल? तो प्लांट और एनिमल में कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। अब से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सेल वॉल क्यों नहीं हो सकता? देखिए सेल वॉल भी प्लांट और एनिमल सेल में है। आप देखते हैं कि प्लांट सेल में एक सिंगल सेल वॉल नहीं, वैक्यूल, वैक्यूल प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल होती है, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो कई सारी होती हैं और साइज में छोटी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। विच स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स ओनली? तो यूकैरियोट्स में कौन सा स्ट्रक्चर केवल पाया जाता है? देखिए राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, डीएनए, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में है, लेकिन साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर केवल किसमें है? यूकैरियोट्स में। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और ये सारे स्ट्रक्चर केवल कहाँ पर हैं? यूकैरियोट्स में। इंटरमीडिएट फिलामेंट। A British zoologist studied different types of animal cell and reported that the cell has a thin outer layer which is today is known as plasma membrane. तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन थे? स्वान। स्वान ने क्या किया? डिफरेंट टाइप एनिमल सेल की स्टडी की और ये बताया कि एनिमल सेल में बाहर की तरफ थिन आउटर लेयर होती है, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। क्वेश्चन है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री बिटवीन द सेल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बोथ एनवायरमेंट्स आर एक्वस। अब ये डायग्राम दिया हुआ, इसमें आपको सिंपली एक्स और वाई बताने क्या है। तो देखिए ये लिपिड बाइलेयर है, और अगर लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें एक पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। तो हेड कैसा है? पोलर। और अगर हेड पोलर है तो हाइड्रोफिलिक होगा, और टेल कैसी है? नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक होंगी। तो एक्स क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक, और वाई क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक। तो ये जो हेड है ये कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। और टेल हो जाएगी हाइड्रोफोबिक। तो ऑप्शन देख लें। एक्स इज हाइड्रोफिलिक लेयर ऑन आउटर साइड एंड वाई इज द हाइड्रोफोबिक लेयर ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ए ऑप्शन हो जाएगा। मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ऑस्मोसिस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सिंपल डिफ्यूजन है, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो A1, B2 एंड C1। A1, B2 एंड C1, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कार्बोहाइड्रेट आर नॉट प्रेजेंट। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लें। बाइलेयर कंसिस्ट ऑफ लिपिड, सही है, इट इज सीन इन द प्लांट एज वेल एज एनिमल। ये भी सही है। प्रोटीन्स आर फाउंड टू बी अनइंटीग्रेटेड एज वेल, लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, सही है बेटा। तो फॉर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो प्रोटीन एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। कह रहे हैं कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसके लिए सही स्टेटमेंट क्या है? आपने देखा था कि इससे पहले जो मॉडल था, रॉबर्टसन मॉडल, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा गया, सैंडविच मॉडल कहा गया, वहां पर क्या बताया था कि जो प्रोटीन और लिपिड है इनकी यूनिफॉर्म थिकनेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्रोटीन है वो इम्बेडेड होती है किसमें? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। फॉस्फोलिपिड लेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर, बिल्कुल गलत। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज प्रेजेंट ओवर द प्रोटीन लेयर, ये भी गलत है। फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर, ये तो पहले ही गलत है क्योंकि दो लेयर होती है। तो सही स्टेटमेंट बेटा ए है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोलीन। तो ये सारे सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, बस केवल क्या नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन में?
प्रोलीन नहीं होती, जो कि एक अमीनो एसिड। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एज फॉलो। देयर इज अ कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर, ठीक है, बाइलेयर जो लिपिड की बाइलेयर है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होती है, विद इंटर स्प्रेड प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो इम्बेडेड होती है ना, यानी कि कैसी है, इंटर स्प्रेड प्रोटीन है, ऑन आउटसाइड एज वेल एज ऑन इनसाइड, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि देयर इज अ कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर विद द कंटिन्यूअस प्रोटीन, नो, प्रोटीन कंटिन्यूअस नहीं होती। देयर इज अ कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर विद द कंटिन्यूअस प्रोटीन। अच्छा, ये इनसाइड की बात की गई है, आउटसाइड, इनसाइड या आउटसाइड दोनों की बात करें तो प्रोटीन कंटिन्यूअस नहीं है। तो बी और सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, बिल्कुल सही है। इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन अल्गी, ब्लू ग्रीन एंड, फिर से पढ़ें, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन कीमोसिंथेटिक, नहीं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, ये भी सही है। इनकरेक्ट देखना है हमें। In eukaryote cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelle, ये भी सही है। साइटोप्लाज्म में membrane bound organelle के आने से compartmentalization हो जाता है। All eukaryotic cells are identical, ये गलत है। सारी यूकैरियोटिक सेल एक जैसी नहीं होती। एनिमल सेल अलग है, प्लांट सेल अलग है, सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। In addition, eukaryotic cell have a variety of complex locomotory structure। वैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी होगा इसमें। The all eukaryotic cell are identical। Select the correct statement। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एनिमल एंड प्लांट सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल। फॉर्मर मतलब पहले, यानी एनिमल सेल के लिए कह रहे हैं कि सेल वॉल होती है, गलत है बेटा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। Animal cell have centriole which are absent in almost all plant। देखो ये बात सही है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल है, हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, ये गलत है। क्योंकि प्लांट तो दो टाइप के हैं ना, लोअर प्लांट एंड हायर प्लांट। लोअर प्लांट एंड हायर प्लांट। अब सेंट्रियोल लोअर प्लांट में प्रेजेंट होती है लेकिन हायर प्लांट में एब्सेंट होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। नो ऑर्गेनेल्स, नो ऑर्गेनेल्स किस में नो ऑर्गेनेल्स की बात करें, नो ऑर्गेनेल्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन प्रोकैरियोट्स। अगर ये स्टेटमेंट होता तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता। तो या तो इसमें यहां पर ये लिखना चाहिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। ये दोनों स्टेटमेंट तो अपना मतलब बता रहे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, बट सी का मतलब नो ऑर्गेनेल, कहां पर नो ऑर्गेनेल की बात की गई। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को सही कर लें, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इन प्रोकैरियोट्स, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और हमसे करेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट फिर सही सी हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मॉडिफाई द सेल थ्योरी। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने
1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और क्या बताया, सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरिया, सही है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। इनमें से फिलामेंट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है। विच एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल सरफेस, ये बात गलत है, ये सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है। तो एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड तब सही होता है, ये बात गलत है। सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है। द पाइली आर elongated tubular structure and fimbriae are small bristle like fibers sprouting out of the cell, बिल्कुल सही है, सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं पाइली। इन सम बैक्टीरिया पाइली एंड, तो इनकरेक्ट पूछा गया, पहला ही हो गया इनकरेक्ट, पढ़ लेते हैं। इन सम बैक्टीरिया पाइली एंड फिम्बरी आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट सेल, ये बात भी सही है। बैक्टीरिया शो रेंज इन दियर नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट केवल एक है, पहला। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है बेटा। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम है, क्योंकि वहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो है नहीं, तो राइबोसोम किससे एसोसिएट रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। राइबोसोम्स आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज, ये भी सही है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50s एंड 30s, क्योंकि 70s राइबोसोम होते हैं और इनकी लार्जर सब यूनिट 50s होती है और स्मॉलर सब यूनिट 30s होती है, which when present together form 70s prokaryotic ribosome. Several ribosomes may attach to a single rRNA to form a chain called polysome and polyribosome। देखो बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए कहा है, किससे अटैच होते हैं, मैसेंजर आरएनए से अटैच होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीन स्टेटमेंट सही है। रिप्रेजेंटेड बाय 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। Reserve food material in the prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in form of inclusion bodies, और ये सभी फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल और गैस वैक्यूल, ये सब क्या है, इंक्लूजन बॉडीज के ही एग्जाम्पल हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल, बिल्कुल सही है। इन 1938 मैथियस स्लाइडन, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसने क्या कह दिया 1938, और स्लाइडन ने जो अपनी हाइपोथेसिस दी थी वो 1838 में दी थी। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए, थियोडर सॉन 1939, इसमें भी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1939 की बात की जा रही है और सॉन ने जो सेल हाइपोथेसिस दी थी वो 1839 में दी थी, तो सेकंड और थ्री तो गलत हो गए। रुडोल्फ वर्चाउ फर्स्ट एक्सप्लेन दैट द सेल डिवाइड्स एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो चौथा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट सेकंड और थर्ड है, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसमें इनकरेक्ट बताना है। In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. क्रोमेटोफोर्स केवल साइनोबैक्टीरिया में होते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल एक्सटेंशन से बनते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, इफ मोटाइल दे हैव अ थिक फिलामेंट, गलत है बेटा, फिलामेंट कैसा होगा, थिन। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, सही है। बिसाइड्स फ्लैजिला, पाइली एंड फिम्ब्री आर also surface structure of the bacteria but do not play role in motility, ये बात भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट केवल बी स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर फिलामेंट को
जो बैक्टीरिया की फिलामेंट है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है, इसको थिक बताया गया। कैसा होता है? थिन होता है। यहाँ एक एल होगा, पाइली। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। The extensions of the plasma membrane into the cell are in the form of tubule, वेसिकल एंड लैमली। ये सारी बातें किसके लिए लिखी गई? मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स क्या है? एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तीन टाइप के होते हैं, वेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लैमेली। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ सभी है बेटा, माइक्रोप्लाज्मा भी होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? द प्रोकैरियोटिक सेल, आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, बिल्कुल सही। द प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई एट स्लोअर रेट, रैपिड, रैपिडली मल्टीप्लाई करती है, देन द यूकैरियोटिक सेल। The four basic shapes of the bacteria are bacillus rod shape, coccus spherical, vibrio comma shaped and spirillum spiral। ये सही है। The organization of prokaryotic cell is fundamentally different, similar, simple होता है। Hence prokaryotic exhibit a wide range। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिंपल या सिमिलर, हेंस प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ द शेप ऑफ फंक्शन। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ डिफरेंट कहा गया। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हुए? सेकंड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। Some features of the cell are listed. Which feature can be found both in plant cell and prokaryotes? प्लांट सेल और प्रोकैरियोट्स में इनमें कौन सा फीचर पाया जाएगा? देखो, सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल में भी है और प्रोकैरियोट्स में। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है और प्रोकैरियोट्स में भी है। और राइबोसोम्स भी प्लांट सेल में होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे। तो तीनों सही हैं। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। हेलो, नहीं बस अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। नीचे आ गए हो? अच्छा, कहाँ बैठे हो? ग्राउंड फ्लोर पे ना? अच्छा, चलो, चल अभी आते हैं, आते हैं, हाँ। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, ठीक है। ऑस्मोसिस विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी यूटिलाइज्ड एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। तो A1, B2 एंड C1, डी ऑप्शन हो जाए। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा में ये भी अभी हो चुका, रिपीट क्यों हो रहा है क्वेश्चन? ये तो अभी किया था, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट प्रेजेंट। ये गलत है, जबकि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल? सेल वॉल का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। ये सारे सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। Blood group are identified by the presence of various surface glycoproteins that are referred to as antigen present on the surface of RBC. The cell organelle that would have involved in the glycosylation, ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत है, बस इतना पढ़ लो। Cell organelle that would have involved in the glycosylation of protein, तो कौन इन्वॉल्व होता है? Golgi,
bodies in cell actively participating in the protein synthesis, the secretion, protein synthesis and secretion, which of the following organelle is frequently found? तो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन अगर है तो कौन से ऑर्गेनेल की जरूरत है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होते तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द गोल्जी apparatus. Synthesized proteins from the rough endoplasmic reticulum are released from which part of Golgi apparatus? तो गोल्जी बॉडी में आपको पहले भी शायद बताया होगा, एक ये कॉन्वेक्स फेस है या इसको सिस कहा जाता है या इसको फॉर्मिंग फेस। ये वाली कौन सी है? कॉनकेव, या इसको ट्रांस बोलते हैं, या फिर मैच्यूरिंग फेस। तो कुछ भी एंटर करता है अगर सिस्टर्नी में तो किधर से एंटर करता है? कॉन्वेक्स से, और रिलीज होता है तो किधर से रिलीज होता है? कॉनकेव, ट्रांस या मैच्यूरिंग फेस से। तो इसमें पूछ रहे हैं रिलीज्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ गोल्जी apparatus, तो कहां से रिलीज होगा? ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी apparatus। विच इज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो इसमें केवल एक ही दिया हुआ है, गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते। Which of the following statement is true about the Golgi apparatus? It is formed only in animals, plant में भी होता है। It is formed only in prokaryotes, prokaryotes में होता ही नहीं है। It modifies protein and lipid, बिल्कुल सही। Glycosylation, तो प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन गोल्जी बॉडी में ही होता है। इट इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, ये गलत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन अ सिक्रीटरी सेल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सिक्रीटरी सेल है तो वहां प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और सिक्रीशन होगा, इसका मतलब राइबोसोम की जरूरत है, और राइबोसोम्स कहां पर होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। तो प्रेजेंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली सीन इन these cells. RER is rough and it contains ribosomes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि सेल वॉल डज नॉट गिव शेप टू द सेल। गलत है बेटा, सेल वॉल जो है वो सेल को शेप प्रोवाइड कराती है। सेल वॉल प्रोवाइड बैरियर टू द डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, नहीं अनडिजायरेबल। दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोथ assertion and reason are false, ऑप्शन डी हो जाएगा। Many membranous organelle are considered together as a part of endomembrane system, बिल्कुल सही है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी पार्ट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सब एक ही मेम्ब्रेन के बने होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। द फंक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, दीज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर कोऑर्डिनेटेड। दोनों बातें सही हैं। बोथ assertion and reason are true. Assertion, all living organisms are composed of tissue. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? टिश्यू के। ये बात सही नहीं है। अमीबा भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें कहाँ टिश्यू होते हैं? वो तो एक सेल का बना हुआ है ना। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, ये बात गलत। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। द सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो 83 का हो जाएगा बी। 84, if the cell membrane, the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment, सही है। हाइड्रोफोबिक जो टेल होती हैं उनका नेचर कैसा है? हाइड्रोफोबिक। the lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner side, ये दोनों पॉइंट सही है। both assertion and reason are true, तो 84 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। 85 देखें, सेंट्रियोल इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नहीं बेटा, सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। एंड सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सही है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो 85 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन लिपिड सिंथेसिस, नहीं लिपिड नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये सही है। लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन गलत है। तो 86 का बी हो जाएगा। द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, बिल्कुल सही है। द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन द डिफरेंट सेल टाइप्स, ये भी सही है। तो 87 का ए होगा, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। गोल्जी apparatus रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। A number of proteins synthesized by the ribosome on the ER are modified in the cisternae of Golgi body before they are released from the transphase, दोनों पॉइंट सही है, assertion भी सही है और रीजन भी सही। Assembly of 60s and 40s subunit of the ribosome produces 80s ribosome, जो कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में। Sedimentation coefficient is indirectly is the measure of size and density, A and B। तो ऑप्शन बोथ A and B हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। Majority of the chloroplast of the green plants are found in mesophyll cell, mesophyll cell। तो कितने होते हैं, 20 से 40, 20 to 40। Energy releasing reaction in cell occurs in mitochondria, सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्लांट सेल्स हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल। प्लांट सेल हैव सेंट्रियोल, प्लांट सेल में सेंट्रियोल है विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल, ये गलत है। एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती। और प्लांट में भी लोअर प्लांट में होती, हायर प्लांट में नहीं होती। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही। द मिडिल लैमेला इज द लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, ये भी गलत है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सही है। ऑफ द अबव स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट कौन से हैं, बी एंड डी, बी एंड डी ओनली आर करेक्ट। तो 93 का कौन सा ऑप्शन होगा, 93 का सी ऑप्शन हो जाएगा। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज 1 per cell, एक किस में होते हैं, क्लेमाइडोमोनास में, और मीजोफिल सेल में 20 to 40, बी ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑफ द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द आउटर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। माइटोकॉन्ड्रिया में जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल नहीं है, इट इज मोर परमिएबल। क्या पूछ रहे हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट। Thylakoid are arranged in the stalk-like piles of coins called granum or intergranal thylakoids, सही है। The stroma of chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrates and proteins, ये भी सही है। तो हमसे क्या पूछेगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट केवल पहला है। Mesosomes of prokaryotes are functionally similar to the mitochondria. The membrane of the thylakoid enclose a space called lumen। थाइलाकॉइड के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके स्पेस, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्पेस को क्या नाम देते हैं, ल्यूमेन। तो 97 का ऑप्शन ए होगा। विच इज मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच्ड है इसमें, अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। अमाइलोप्लास्ट प्रोटीन को नहीं स्टोर करते, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च। तो मिसमैच यही हो गया फिर। इलायोप्लास्ट ऑयल या फैट को स्टोर करेंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगी, और क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल। Ribosomes like 70s 80s are composed of two subunits. The eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s type। S stand for, बस खाली S के लिए पूछा गया है, जो कि किसको बताता है, डेंसिटी एंड साइज को। ऑप्शन डी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। The core of cilia or flagella composed of a number of microtubule and it is called exoneme। तो cilia और flagella इसकी कोर को क्या नाम देते हैं, exoneme।
स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है गलत है। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, नो इनर मेम्ब्रेन। कहाँ पर एम्बेडेड होते हैं? इनर मेम्ब्रेन पर। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। इन माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये सही है। तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। Which of the following statement about the particular entity is true? Centromere is found in animal cell which produces spindle fiber during cell division. The gene for the producing insulin is present in every body cell. ये बात बिल्कुल सही है। और सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं करते। सेंट्रियोल डिवाइड करके अपोजिट पोल पर जाती है और फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है। तो रॉन्ग पूछा ना, अच्छा ट्रू पूछा है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। न्यूक्लियोसोम इज फाउंड इन द न्यूक्लियोटाइड्स, बिल्कुल गलत है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम जो है वो किसका बना होता है? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है। इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। तो बेटा सही स्टेटमेंट केवल बी है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 103। कुछ ऑर्गेनेल दिए हुए हैं यहाँ पर और आपको बताना है हाउ मेनी सेलुलर स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल सेल दोनों में नहीं पाया जाता? तो एक एक देख ले। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। सेल वॉल केवल प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है। राइबोसोम प्लांट और एनिमल दोनों सेल में है। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। न्यूक्लियस दोनों सेल में है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल है और एनिमल सेल में कई सारी मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं। तो वैक्यूल भी दोनों है। हाउ मेनी सेलुलर स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? तो बी ऑप्शन होगा, 3 है, क्योंकि सेल वॉल माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, सेल वॉल केवल प्लांट में है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, राइबोसोम दोनों में है, प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में है, सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में है, न्यूक्लियस दोनों में है और वैक्यूल भी दोनों में है। तो ऑप्शन बी होगा 3। विच स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स ओनली? तो यूकैरियोट्स में केवल कौन सा स्ट्रक्चर है? राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये तो अभी किया था क्वेश्चन, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये केवल किसमें होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ मॉनिटर इन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए? प्लाज्मिड। ये काम कौन करता है? प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। सीलिया वर्क लाइक ओर्स, लाइक सीलिया किसकी तरह वर्क करते हैं? ओर की तरह। सीलिया आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 106 का कौन सा ऑप्शन होगा? सी, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय द इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, बिल्कुल सही है। जो प्रोटिस्ट होते हैं इसमें जो फूड वैक्यूल है इसका काम क्या है? फूड पार्टिकल को इंगल्फ करना। A less physiological active cell contain less number of mitochondria, ये भी सही है। In the chromoplast water soluble carotenoid pigments are present, water soluble नहीं होते, कैसे होते हैं? फैट soluble होते हैं। गलत हो गया तीसरा स्टेटमेंट, पहला और दूसरा सही है। The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material, ये भी सही है। S stand for the sedimentation coefficient, तो ये पॉइंट भी सही। अब आपसे करेक्ट पूछा गया तो 1 2 4 5 ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट 3। सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ प्रोटीन। किस प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्योंकि आप जानते हो जो सेंट्रियोल है इसमें 9 + 0, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स।
तो जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। मैच द कॉलम, मैच करा लो भाई। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट contain enzyme required for the synthesis of protein. Cytoskeleton help in motility and mechanical support. राइबोसोम एक टाइप की न्यूक्लियोप्रोटीन है। और गोल्जी अपरेटस क्या है? फ्लैट डिस्क शेप और सिस्टर्नी। तो 13A3B4 A3B4 C1 एंड D2 डी ऑप्शन हो जाए। द प्लांट सेल ऑफ द प्लांट इन द प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई, कितना कर सकती है? 90%। इन द गिवन डायग्राम व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए? तो ये जो डायग्राम है किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और आप देखिए ए में कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो ए किसकी बात कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ए में राइबोसोम है नहीं, ए की सरफेस पे राइबोसोम कहाँ है? तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये लिपिड की सिंथेसिस भी करेगा और स्टेरॉइडल हार्मोन की सिंथेसिस भी करेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। कह रहे हैं लाइपोप्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, तो लाइपोप्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है। तो लाइपोप्रोटीन क्या है? एक टाइप की कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। 70 राइबोसोम्स आर सीन इन माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरियल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया सेल्स और क्लोरोप्लास्ट में भी 70 राइबोसोम होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Based on the presence or absence of a membrane bound nucleus and other organelle cell and hence organisms can be named as eukaryotic and prokaryotic. Based on the presence or absence of a membrane bound organelle and nucleus. Nucleus not only controls the activity of organelle but also play a major role in heredity. Unicellular organisms are capable of independent existence. इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो कोई नहीं है इसमें से, सारे सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन विल बी डी। मैच कराते हैं मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, शेप ऑफ क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्या होता है? जब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है, इन द मिडिल। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहाँ होगा? स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू एंड, एंड टीलोसेंट्रिक में एट द टॉप और टर्मिनल। तो ऑप्शन मैच करा लें बेटा। A3B4 C2D1 सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 115 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखें। इसमें कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड पाइली आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में पाइली प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है? पाइली आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। दूसरा पढ़ते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पाइली आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में पाइली नहीं होते, तो ये भी गलत है। राइबोसोम्स आर 70s इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दे आर 80s इन एनिमल सेल। ये बात सही है। तो करेक्ट ऑप्शन केवल एक हो गया इसमें, सी। ए और बी कैसे हैं? इनकरेक्ट। तो ए एंड बी आर रॉन्ग एंड सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 116 का पहला ऑप्शन सही है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो क्या बताना है? गिवन फिगर शोज अ क्रोमोसोम विद 2 सेंट्रोमियर। नहीं, सेंट्रोमियर एक ही होता है। ये जो ग्रीन से दिख रहे हैं ये क्या है? काइनेटोकोर। गिवन फिगर शोज अ क्रोमोसोम विद 2 काइनेटोकोर ऑन surface of it. Given figure shows a chromosome with 2 chromatids attached at the primary constriction. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। एक सेंट्रोमियर होगा, 2 काइनेटोकोर होंगे। ऑर्गेनेल इंपॉर्टेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज सेंट्रियोल। डीएनए अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। राइबोसोम में नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन में नहीं होगा।
तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोसोम्स। ए ऑप्शन हो जाएगा। रिकॉग्नाइज द फिगर, देखो अलग अलग शेप दिए हुए हैं, है ना? तो अलग अलग शेप दिए, बस आपको पहचानना है कि कौन सा मेटासेंट्रिक है, कौन सा सब मेटासेंट्रिक है और कौन सा टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक, यही पता करने हैं। तो ये एनसीईआरटी का ही है, सारे दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना? तो सबसे पहले देखें पहला वाला कौन सा है। अ, आप इसको देखें, ये टीलोसेंट्रिक है, बिल्कुल एंड पर है टीलोसेंट्रिक। अब बी और सी में देखें, यहाँ पर जो ए है ये एक्रोसेंट्रिक होगा, क्योंकि जो सेंटर से कहाँ जा रहा है? एंड की तरफ जा रहा है। अब बी और सी में देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बी और सी को देखें तो मेटासेंट्रिक कौन सा होगा? जब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होगा, और बीच से सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होगा, मिडिल में होगा तो मेटासेंट्रिक, और सेंटर से थोड़ा सा स्लाइटली अवे हो गया तो सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। तो ए एक्रोसेंट्रिक और डी टीलोसेंट्रिक है। तो डी टीलोसेंट्रिक इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इन दोनों में नहीं दिया है। ए एक्रोसेंट्रिक इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। अब इसमें सी वाला जो है ये मेटासेंट्रिक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल बराबर है, तो सी कौन सा हो जाएगा? मेटासेंट्रिक। ये लेंथ थोड़ी कम है और ये वाली लेंथ ज्यादा है। क्लियर? तो बी कौन सा हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है, सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से स्लाइटली अवे हो गया, एक्रोसेंट्रिक में क्लोज क्लोज टू एंड है, और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया फिर? सी इज मेटासेंट्रिक एंड बी इज सब मेटासेंट्रिक। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121, दो स्टेटमेंट दिए हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म, सही है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैव वन वेरी लॉन्ग एंड वन वेरी शॉर्ट आर्म, गलत है। ये तो एक्रोसेंट्रिक के लिए होता है, एक बहुत बड़ी ब्रांच और एक बहुत छोटी ब्रांच। तो स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू करेक्ट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फिर से स्टेटमेंट देखिए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन गिव अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, यही तो होता है सैटेलाइट। ये वाला जो पोर्शन है ये, दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट। और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के ऊपर है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन फिक्स्ड लोकेशन पर होता है। फ्यू क्रोमोसोम्स हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, नॉन स्टेनिंग होता है। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एट वेरिएबल लोकेशन, जी नहीं, कहाँ पर होता है? फिक्स्ड लोकेशन पर। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया हैव 70s राइबोसोम, बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास 70s राइबोसोम होता है। Chloroplast and mitochondria are formed by the division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery, नहीं बेटा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अपनी प्रोटीन खुद बना सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो इसका मतलब स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, राइबोसोम भी इनके पास है, डीएनए भी है, ये आरएनए भी बना सकते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत प्रोटीन ये बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन के लिए इनको न्यूक्लियस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं बना सकते, ये बात गलत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है और टू इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन, स्वान आर concluded, स्वान और नहीं, स्वान also concluded, Swan also concluded based on his studied on plant tissue that the presence of cell wall is unique character of plant cell, सही है। The cell that have membrane bound nuclei are called eukaryotic whereas the cell that lack a membrane bound nucleus are called prokaryote, ये भी सही है। तो both statement 1 and 2 are correct। तो 124 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए 125, स्टेटमेंट 1, एनिमल सेल कंटेन अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रियोल विच हेल्प इन सेल डिवीजन, सही है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाई जाती है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, सेल नहीं होती ऐसी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग हो सकता है,
डिस्क लाइक हो सकता है, और ये पॉलीगोनल हो सकते हैं, है ना, कॉलर शेप्ड हो सकते हैं, लेकिन ये सेल के लिए नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ बाउंड्री बिटवीन सेल्स। ये तो अभी करा था हम लोगों ने, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। तो इसमें तो क्लियर भी नहीं है बिल्कुल। जो एक्स है ऐसे बना हुआ है जैसे ये पोलर हेड है और ये टेल है, तो ये एक्स के लिए कहा गया और टेल वाई। तो हेड पोलर होते हैं, एक्स क्या है, पोलर हेड, और अगर हेड पोलर है तो हाइड्रोफिलिक होंगे। टेल वाई है, टेल कैसी है, नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। तो आप देख लो बेटा, एक्स हाइड्रोफिलिक लेयर्स ऑन द आउटसाइड एंड वाई हाइड्रोफोबिक लेयर्स ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी पीछे कराया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। एनालाइज द डायग्राम गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पार्ट लेवल्ड। कुछ दिख रहा है? ये 50s है और ये 30s है। ये स्मॉलर सब यूनिट है 30s और ये लार्जर सब यूनिट है 50s। तो आपको पता है कि जब 70s राइबोसोम बनता है तो 70s राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट 50s होती है और स्मॉलर सब यूनिट 30s होती है। तो 70s सब यूनिट फॉर्म्ड ड्यूरिंग यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन, 70s सब यूनिट फॉर्म ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। क्योंकि 50 और 30s मिलकर के 70s राइबोसोम बनाएंगे और ये 70s राइबोसोम केवल प्रोकैरियोट्स में होंगे। The nucleus is a significant organelle found in the cell. Read the following statement about the nucleus and select the option that correctly determines the number of false statement. False statement आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। The nuclear envelope consists of two parallel membrane having a space between them and that space is called pericentriolar, नहीं perinuclear space, गलत है, perinuclear space होगा, 10 to 50 nanometer. The outer membrane of the nucleus usually remain continuous with the Golgi apparatus. No, जो outer membrane nucleus की है वो Golgi apparatus के continuation में नहीं होती, किसके साथ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, ये सही है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट लिपिड नहीं प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी गलत हो गया। तो सही स्टेटमेंट केवल एक है, थर्ड। हमसे क्या पूछा गया, फॉल्स पूछा गया, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएंगे 3। कौन कौन से गलत हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सही केवल थर्ड है। तो ये इतने ही क्वेश्चन है बेटा। तो ये हम लोगों ने डीपीपी के सारे क्वेश्चंस कर लिए। जो ऑनलाइन सफल बैच है उसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये सारे डीपीपी आपको दिए गए थे, तो ये सारे करा दिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप मैच करा सकते हैं। थैंक यू।